हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी का मॉक, और आज हमने थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर रखे हैं और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 40। आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस मॉक को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। ऑप्शन दे रखे हैं होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या फिर मूर्ख होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चार ऑप्शन में से। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने मुहावरे का अर्थ होता है अनुभव होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद झूठ। इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान, शिष्ट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सफेद झूठ का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्णतः असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर की लकीर होना। इसका क्या अर्थ होता है? पत्थर की लकीर होना। ऑप्शन दे रखे हैं कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या फिर मिट जाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, अमिट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? डोरे डालना। ऑप्शन दे रखे हैं प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए डोरे डालना का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेम में फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली पर नाचना। तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या फिर आरोप लगाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उंगली पर नाचना का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, किसी की इच्छा अनुसार चलना। डिस्कस करते हैं लोकोक्ति। तो पहला क्वेश्चन है लोकोक्ति का एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। इसका क्या अर्थ होता है? एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ऑप्शन दे रखे हैं बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए एक तो करेला आप दूजा नीम चढ़ा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ऑप्शन दे रखे हैं कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करके कुछ ना मिलना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिश्रम अधिक फल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। तो कहावत है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। ऑप्शन दे रखे हैं कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। ऑप्शन दे रखे हैं संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, या फिर प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार किए का फल भोगना पड़ेगा। जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 यानी एक मत का अर्थ है। 100 यानी एक मत। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचार में भिन्नता होना, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए 100 यानी एक मत, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द। तो पहला क्वेश्चन है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आगत पति का, प्रेषित पति का, प्रवत्स्य पति का या फिर आगमिष्यत पति का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगमिष्यत पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूजा के योग्य हो। जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं? पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या फिर
पूजनीय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए इसका, पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं। अजानबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए इसका, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल या फिर समुद्र में लगने वाली आग। जल या समुद्र में लगने वाली आग उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखें, दावानल, जठराग्नि, जलप्रपात, बड़वाग्नि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल या फिर समुद्र में लगने वाली आग। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, बड़वाग्नि या फिर बड़वानल। तो ध्यान दीजिएगा, दावानल क्या होता है, दावानल होता है जंगल में लगने वाली आग, और जठराग्नि होता है यानी पेट में लगने वाली आग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की आग। तो पेट की आग को क्या कहते हैं, अभी डिस्कस किया था। ऑप्शन दे रखें, दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या फिर बड़वानल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, जठराग्नि। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, सौख्य, सौम्य, उत्तम या फिर कोमल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उद्धत का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, सौम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द। तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखें, हास, शाप, गौण, वाचाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मूक का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, वाचाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्याधीन का विलोम शब्द है। तो अर्याधीन का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखें, नूतन, नव्य, प्राचीन या फिर नवीन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अर्याधीन का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखें, दानव, दैत्य, राक्षस या फिर पुरुष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मानव का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक का विलोम शब्द है। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखें, शोषित, पोषक, पोषक या फिर पोषित। तो जल्दी से चूज कर लीजिए शोषक का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोषक। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अनुपम का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दे रखें, पवनसुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, विनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग किसका है। ऑप्शन दे रखे हैं, आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट है, यानी जिसका मीनिंग डिफरेंट है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। यहाँ पर देखो, कन्या है, आत्मजा है, नंदिनी है, ये क्या है, पुत्री के पर्यायवाची शब्द है। तो सही हो जाएगा भार्या। तो भार्या क्या होती है, पत्नी, पुत्री नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ पर भी वही बताना है किसका डिफरेंट मीनिंग है। ऑप्शन दे रखें, तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, तुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा इन 4 में से। ऑप्शन दे रखे हैं, पंख, आतंक, तिमिर, घन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा है अंधकार का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तिमिर, तमा, तिमिर, तमिसरा, ध्वांत। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्य। तो पहला क्वेश्चन है, तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो। तो इसमें कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर विस्मयवाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तुम यह काम मत करो। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसमें कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखें, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है इसमें। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी यानी विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी घर जा रही है। रानी घर जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रानी घर जा रही है इसमें कौन सा वाक्य है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसमें है सरल वाक्य यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, इसमें कौन सा वाक्य है? तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि विच्छेद। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण, पर्या जमा वरण, परि जमा आवरण, परिध जमा आवरण, परिधि जमा आवरण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, परि जमा आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, प जमा अवन, प जमा वन, पो जमा अन या फिर पौ जमा अन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पो जमा अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सी संधि है महोदय में? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मतैक्य में कौन सी संधि है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन दे रखे नी और नी, निर या फिर निरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं, 28, 30, 42, 50। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किसके साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन दे रखे हैं, दैविक, सामाजिक, भौमिक, प्रशिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस में नहीं लगा है इक प्रत्यय? तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रशिक। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।